मित्रता हुई न थी पर सीता हरण हो चुका था। सीता जी की चोरी हो गई। भगवान श्री राम सीता जी को वन में ढूंढ रहे थे, पशु पक्षियों से, लताओं से, हाय सीते। और ये नजारा सती मैया कैलाश पर्वत पर बैठी हुई देख रही तो उन्होंने जवाब दिया भगवान शंकर से, प्रभु बोलो मैं ये क्या देख रही हूँ? बोले कहाँ? बोले देखो वो सामने एक कोई इंसान है, हाय सीते। ऐसा लगता है कि सीता इसकी पत्नी है, कि सीता कोई प्रेमिका है। सो ये इंसान इस जंगल में पशु पक्षियों से ढूंढ रहा है, पूछ रहा। बोले बाबा, बोले तुम जानती ना है? बोले कौन है ये? बोले यही तो भगवान है। भगवान? हाँ। कैसे भगवान? कौन भगवान? बोले यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। बोले नहीं। हाँ। बोले ये राम है। सती बोली बिल्कुल बात सही नहीं है तुम्हारी, झूठी, बिल्कुल झूठी। बोली झूठी नहीं कह रहे, हम सही कह रहे। तुलसीदास लिख रहे हैं, राम उस वन में भटक रहे थे, कह रहे थे क्या? ये खगमृगा हे मधु तारसेणी, तुम देखी सीता तुलसीदास लिख रहे हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। लताओं से, पशु पक्षियों से, मृगों से भगवान पूछ रहे हैं तुमने मेरी कहीं सीता को देखा है? सती बोली महाराज जे अगर राम होते तो इन्हें मालूम ना होती कि हमारी पत्नी खोलेगा और ये कैसे राम है जिनने भाई पत्नी ना रखाए पाई तो दूसरे ने कुछ कार रखाए लेंगे। वो तापे तुम बढ़ाने के पुल बांध रहे हैं कि ये राम है। कैसे राम है? हमें तो विश्वास नहीं है कि ये राम है। भगवान शंकर कहने लगे सती जबान संभाल के बोला ना, भगवान श्री राम हमारे पिता तुल्य ही, जगत जननी सीता को मैं मां मानता हूं। मां मानते हो? बोले ठीक है, अच्छी है तुम्हारी जो करी, अच्छा समझा मैंने। मैं तो तुम्हें ये समझती थी कि तुम देवों के देवा महादेव हो, लेकिन तुम कभी झूठ नहीं बोलते। आज पता लगा तुम सरासर झूठ पे झूठ, बराबर झूठ। क्या मतलब? मतलब ये है ए राम है, ठीक है मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? परीक्षा ले भी। बोले बाबा, बोले क्या तुम्हारी मत खराब है, परीक्षा लेने जा रही हो? बोले नहीं मानेंगे हम तुम्हारी बात, हम तो परीक्षा लेने जाएंगे। बहुत समझाया लेकिन बे नहीं मानी। सती जो हती परीक्षा लेने चल नहीं, जहां राम जाए रहे भाई रास्ता पे सामने पहुंच गई। सीता जी का रूप धारण कर लिया। भगवान ने देखा कि जी हमारी परीक्षा लेवे आई है, और सीता जी का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री राम ने मुंह फेर लिया, दूसरे रास्ता पे मुड़ गए।
जी बड़े सौभाग्य की बात होती है। तुम हंस रहे, हम सही कह रहे। हमारा देश हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, विश्व का स्वर्ग है। अब तुम सोच रहे हो कैसे है। अभी ताजी का एक प्रमाण है, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, रूस का प्राइम मिनिस्टर, करीब 8 प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे हुए, आपस में बातें चली। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कही हमारे देश में एक बार वस्त्र पहन लिया जाता है, उसे 24 घंटे बाद रिजेक्ट कर दिया जाता है। अमेरिका को बोलो हमारे देश में एक बार फोन यूज करने के बाद दोबारा उसकी बैटरी चार्ज नहीं होती है, उसे रिजेक्ट में कर देते हैं। जाके जो मन में आई, किसी ने कहा कि हमारे यहाँ देश में एक बार जूता पहनने के बाद फेंक देते हैं, किसी ने ये कहा कि हमारे देश में एक बार चश्मा लगा के फेंक देते हैं। कहने का मतलब इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो पर चुपचाप सुनता रहा। जब सबकी सुन ली तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बोला सुनिए साहब, हमारा भारत हिंदुस्तान निर्धन तो हो ही गया है, लेकिन इतना जरूर है कि दिन में अगर 4 बेर भोजन करेंगे तो 4 बेर बर्तन भोजन करने के बाद दोबारा उन्हें भोजन नहीं करते हैं, उन बर्तनों को फेंक देते हैं। जितने प्राइम मिनिस्टर बैठे तो सबकी हिग्गी बंद है जी, कई कपड़ा अलग चीज, दिन में 4 बेर भोजन करें, 4 बेर जी कैसा भी हो, 4 बेर अगर भोजन किए तो वो बर्तन दोबारा यूज नहीं करते। तो सबने हाथ जोड़े जी, कई बात जरूर सही है, हिंदुस्तान निर्धन जरूर है लेकिन विश्व गुरु है और सोने की चिड़िया है। सोई तो हमारे चिमटा मास्टर कह रहे कि नई नई गिलास है, मैंने की यही तो हिंदुस्तान की पहचान है। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। मैंने देखा है एक शास्त्री जी थे, उनके हमें बुलाया नाइट प्रोग्राम के लिए, सो हम चले गए। सो दावत खिलाए रहे, सो लोगों ने शाम को ये कही एक सज्जन और आए गए, उन्हें बैठा लो, हम बैठ गए। सो जिनकी कथा है रही बेऊ शास्त्री जी बैठ गए, तो मेरे के सामने पतरी और ये गोलू जब पस्से से एकदम गुस्सा 7वें आसमान पे खड़े हैं। और ये क्या तरीका है, हम लोगों को पतली पे भोजन खिला रहे हो, हम शास्त्री लोग हैं। तो बिन्ने कई सभी लोग खाए रहे, संत महात्मा खाए रहे और लोग खाए रहे। इठे गए फिर बिन से हमने जी कही, मैंने भी बैठो, मैंने काय को नाराज है, अरे कि पतलियों पे हम खाएंगे, हम थाली में खाएंगे। तो हमने की थाली मजीबई हो या नई हो, हमारी वो बर्तन अशुद्ध है, वो झूठा बर्तन है, लेकिन जो पस्सा जा रहा है तुम्हारे सामने ये शुद्ध है, इसमें देवता भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन उस बर्तन में देवता नहीं कर सकते। तुम देवता बन के आए हो तो झूठी थाली में खाना पसंद कर रहे हो, लेकिन जो असली तुम्हें मिल रही है उसे झूठी बता रहे हो। फिर वहाँ बहुत से सज्जन बैठे और कुछ भोजन कर रहे, तो उनकी बात सही है आपकी, जो पवित्र है उसे तुम पवित्र नहीं मान रहे हो, जो अपवित्र है उसे पवित्र मान रहे हो। तो अपनी अपनी समझ है साहब, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोचता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इधर श्री सुखदेव कहने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, सती मैया पहुंची है सामने, राम ने अपनी माया दिखाना बंद किया, तीसरे रास्ते पे पहुंच गए, सती तीसरे पे पहुंच गई। और तीसरे पे जब पहुंची और देख सती को राम ने और मन में करी गिलोनी, उन्हें न परीक्षा आई हो तुम मौत मेरी सब।
छोड़ो ती समय श्री राम बोले मां सती, अरे तुम जा अकेली वन में और कहां है भगवान शंकर। और जो सती ने इतनी बात सुनी, सुने भोले के बचन को और भई मात हैरान, मुख से ना कोई जवाब है और सोच समझ भगवान। जो इतने शब्द सुने, मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, आंखें बंद करके बैठ गई। मुझे तो पहचान लिया, कैसे लौट के जाऊंगी मैं, क्या कहूंगी मैं। मुझे पूछेंगे भोले बाबा कहो परीक्षा ले आई, और इन्होंने मुझे पहचान लिया, मैंने सीता का रूप धारण किया। भगवान सोचने लगे जब जे में ही परीक्षा लेना है तो परीक्षा हम मुझे न की लेंगे। तो भगवान श्री राम ने अपनी माया दिखाना शुरू कर दी। क्या किया भगवान ने कि देखा है श्री राम खड़े, जानकी खड़ी तेरे मन में खड़ी, सेवा में जा हनुमान खड़े। देखा है श्री राम खड़े, जानकी खड़ी हनुमान खड़े, हरि इंद्र देव देव महादेव सकुल देव पाल खड़े। देवता मौजूद, सती ने पहले देखा कि अकेले राम थे, लेकिन अब राम नहीं है। सीता जी संग एक साथ लक्ष्मण खड़े हैं, हनुमान जी खड़े दिखाई दे रहे। देवराज इंद्र, 33 कोट देवता, ब्रह्मा विष्णु, जिन्हें पर्वत पर छोड़ के आई थी, साक्षात भगवान शंकर भी दिखाई दे रहे हैं। और जो सती ने देखा वो सब कर गए। कैसी विधि
सोचने लगी ये क्या हुआ। हमने भगवान शिव की एक बात नहीं मानी, वही मुसीबत मेरे सामने आई गई, लौट गई। भगवान श्री राम ने सोचा ज्यादा दुखी हो रही हैं, अपनी माया को समाप्त किया। राम वहां से चले गए, आंखें खोला तो कोई कुछ कहीं नहीं है। सती लौट के कैलाश पर्वत पे पहुंची, भोले बाबा ने हाथ वो देखो जवाब दिया, आए गई। बोली महाराज हम तो ओरे नहीं गए, हम तो बस से लौटे आए, मैंने परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर का पारा गर्म हो गया, भौएं तन गई सती। पहली बात तो ये तुमने मेरी बात नहीं मानी, दूसरी बात ये है तुम हमसे झूठ बोल रही हो कि मैंने परीक्षा नहीं ली। तुमने सीता का रूप धारण किया और भगवान की परीक्षा लेके आई, फिर भी तुम हमसे झूठ बोल रही हो। लेकिन सती, इस झूठ का प्रायश्चित कितना बड़ा होगा शायद तुम्हें एहसास नहीं है। और बोली है भगवान शंकर सती से, सुनो सती, भोला बोले अब सती सुना, और मेरी नायक नारी रही। अरे सीता को रूप बनाओ है तुम मेरी, अब तो मात भई। सीता का तुमने रूप धारण किया, सीता मेरी माँ है, तुम आज से मेरी पत्नी नहीं रही, अब तो तुम हमारी माँ बन गई हो। इतनी कई के शंभु ने और लई समाधि लगाए, सती सामने खड़ी और आंखें न रही नीर बहाए। भगवान शंकर ने समाधि लगा ली, कहा अब तुम हमारी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी माँ हो। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं, जवाब दिया सुनो, ये शंकर गई सती सुन माई, और जात न भेट सती अब नारी। सती अब रोने से कुछ नहीं होगा, मैं कही मैंने, लेकिन तुम नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो वो मुसीबत तुम्हारे साथ है, अब रोने से कुछ नहीं होगा। शंकर कही जतन को और जातन भेंट सती रमन, सती कवनाई शंकर गई जतन को उनाई, और जातन भेंट सती बनोई। आज से तुम माँ हो, मेरी पत्नी नहीं हो। समाधि लगा ली, नाइयों को भूले और भाले, जरा सी तपस्या में तो रीझ जाए, और थोड़ी सी अगर गलती हो जाए
तो भला की नोक की समान हो जाए। सती सामने ठाड़ी ठाड़ी रो रही है, मैंने समाधि लगाई ली। लेकिन ध्यान रखना, पहले विचार कुछ और थे। सती कितने दिन खड़ी रही? 12 सालें गुजर गई, सती सामने खड़ी रही, ना तो अन्न खाया ना जल पिया। यहां तक हुआ कि सती ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। और जब सांस लेना बंद किया है सती ने, तो आकाश गूंजने लगा, ब्रह्मांड हिल गया, चारों तरफ हलचली मच गई। कैलाश पर्वत हिला, भगवान शंकर की समाधि टूट गई। जब समाधि खुली है, सती के शरीर में मांस नहीं रहा, हड्डियों का ढांचा रह गया। ऐसे भगवान शंकर के पैरों पे गिरी है जैसे कोने में से लाठी गिरती है। भगवान शंकर ने नेत्र खोल करके देखा, जो सती का सर भोले के पैरों पे पड़ा हुआ था। भगवान शंकर कहने लगे, कौन हो तुम? कौन हो? अरे भैया ऊपर तो देखो, हो को तो हमारे पैरों पे इस तरह क्यों पड़े हो? कौन सी भूल बन गई है? अरे हम तुम पे बड़े प्रसन्न हैं, देखो तो तुमने शरीर की क्या दशा बनाई। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? सती बोली, महाराज हम मांगे वही दोगे? बोले बिल्कुल देंगे। जवाब दिया, हम मांगे तुमने मना कर दिया। बोले नहीं। अरे चेहरा तो दिखाओ। बोले पहले तिरवाचा भरो। बोले बाबा ने तिरवाचा भर दिया कि जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। भगवान शंकर ने कहा मांग लो, जो ऊपर को चेहरा किया। भगवान शंकर बोले, सती तुम? जी महाराज। ये क्या किया तुमने शरीर का? बोले महाराज, पति को छोड़ करके, पति के अलावा स्त्री के लिए संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहां अपने बदन को जाके छुपा ले? बोलो क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें तरवाचा दिया। बोले महाराज और कुछ नहीं, केवल जो आपने वचन दिया था वही वचन अपना वापस ले लो। जो मैं माँ की दृष्टि से देख रहे थे, भगवान शंकर ने वो वचन वापस लिया है। उन्हें सती को पत्नी के स्वरूप में फिर स्वीकार किया है। इस तरह से भगवान शंकर ने सती को समझाया और सती से कहा, सुनो सती, आज से तुम ही नहीं, सारी नारी जाति की ये बहेलना हुई है कि तुमने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया। देखा था अनुसुईया के पतिव्रता धर्म को देख करके तुम स्वयं पतिव्रता बनी। तुमने ये कहा था कि हम जैसी कोई पतिव्रता नहीं है, लेकिन पतिव्रता तो वही होती है जो पति की वचन का पालन करती है। तुमने तो हमारे वचन का पालन नहीं किया, तुम कैसे हो पतिव्रता? तुलसीदास रामायण में लिखते, पतिव्रताओं की समार इस तरह होती है, पतिव्रताओं की समार इस तरह होती है, उत्तम मध्यम लघु अधम 4 होती है। पतिव्रता 4 प्रकार की होती है। और उत्तम पतिव्रता होती है, उसके लिए कुछ लिखा है। क्या लिखा? कि पति के मन भाए और सुहागिन वही है, और दिल से उतर जाए अभागिन वही है। पिया मन भाए सुहागिन
और दिल से उतर जाए अभागिनी है, दिल से उतर जाए। पिया मन भाए सुहागिन बही है, वो दिल से उतर जाए अभागिनी बही है। पति की आज्ञा का पालन करे, सूर्य निकलने से पहले पति की दर्शन करे, सुबह उठ के सास ससुर पति की पैर छुए, आए हुए अतिथि का सम्मान करना, ये पतिव्रताओं का काम होता है। लेकिन अब कुछ और दिशा है। पतिव्रता तो आज भी है, आज भी है। पति के मन भाए और सुहागिन वही है, वो दिल से उतर जाए अभागिन वही है। तो आज कुछ और है। पति तो वही जो पत्नी के मन भाए, पति तो वही पत्नी के कहे आए, और पति तो वही जो संझा को पी के आए। पी के चले आए गली में, फिर जब मालूम बत्ते आएगा डीएम साहब करने कोई नहीं है, आया कोई आगे बात वाला नहीं आए। पीने के बाद में आपने देखा होगा शराब की बोतल पर लिखा होता है शराब, पढ़े लिखे लोग शराब, इसका विश्लेषण कर दो अपने आप समझ जाओगे उसमें क्या है। सर प्लस आप बराबर शराब। वो शराब भी कहती है कि जो कुछ है वो आप हैं, मेरे अंदर नहीं है, मैं तो पानी है, कांच है। अरे इंसान नजर खोल के देख, तेरे लिए केवल जांच है। अरे जांच कर नशा कहाँ है, लेकिन जांच ही नहीं है। शराब नशा यदि शराब के अंदर है तो वो बोतल क्यों नहीं नाचती है। नशा यदि शराब के अंदर है तो वो बोतल क्यों नहीं नाचती है। नशा तो इंसान के खून के अंदर है, वो तो अपने चक्कर में फंसती है। नशा तो आदमी के अंदर है, आदमी के अंदर, बोतल में नहीं है। और यज्ञपति महाराज अगर बोतल में नशा है तो ठेका पे हजारों बोतलें धरी होती हैं कांच की, एक बोतल कबू लड़के फूट गई आप सब बताओ, कबू फूटी हो ना फूटी। और होरी दीवारी या डोकर की बचिया ते रही, या लली को ब्याह, या लला की मड़े, या लला की लगुन चढ़ रही है, और दद्दा ने पी लई। ऐ फिर देखो, और जब तुमने होरी दीवारी पी ली तो तुम फूट गए, लेकिन बोतल से बच गई, क्योंकि नशा तो तुम्हारे अंदर है। और भाई शराब ले जाके भैंस की नांद में डाल दो तो वो सूंघेगी ना, क्या भाई नींद नहीं छोड़ देगी। आज के समय पे केवल बदला है तो इंसान, और इंसान के विचार बदले, और कुछ नहीं बदला। इंसान भी नहीं बदला है। पहले ऐसे ही आते, पहले ने लंबे लंबे इंसान आते। सतयुग में 26 फुट की लंबाई थी इंसान, 26 फुट की। जो दुमंजिला मकान मानो, दोहरी मंजिल को मकान बनता है, 11 फुट में पटान होता है।
ज्यादा कोई ऊंचो कर दे रतने से कैसे वटा तो तेरे मोल 2 मंजिल कितनी लंबाई थी पहले इंसान की 26 फुट का इंसान था सतयुग में। तब लाखों वर्ष की उम्र थी, लाखों वर्ष की। मां के गर्भ में बच्चा 500 वर्ष रहता था सतयुग में। 500 वर्ष के बाद जन्म होता था, हजारों वर्ष की उम्र थी। तब टाइम ही टाइम था हर इंसान के पास, बहुत टाइम हो। जन्म हो, पढ़े लिखे, खूब बड़े भय, नौता पनीता में गए, 100-200 साल रहे कि तब आता ही साड़ू के जहाँ चले गए, ससुराल चले गए, बुआ मौसी के जहाँ चले गए। सैकड़ा साल के बाद लौट के आते, टाइम ही टाइम था तब लोगों के पास। त्रेता में कुछ और बदलाव हो गया। त्रेता में इंसान की लंबाई बताई गई है 18 फुट की, द्वापुर में रह गई 12 फुट की, कलयुग में रह गई 5.5 फुट की। अब जो कम होते जाते हो तो वैरायटी बदलते जाते। और कलयुग जब अपने 1/2 चरम पर आएगा 50%, तो केवल इंसान की 20 साल की उम्र रह जाएगी। ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है। 20 साल की उम्र में जन्म हो जाएगा, शादी है जाएगी, लड़का बच्चा नाती है जाएंगे, और 20 साल से नीचे संसार को छोड़ करके व्यक्ति चला जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा? आपने कभी विचार नहीं किया होगा? हर बात के अंदर राज्य, उसका रहस्य और उसका अर्थ छुपा हुआ है अगर सोचा जाए तो। लेकिन कोई समझने वाला नहीं है। रामा रामा रामन रामायण से बनने पड़े ले, लेकिन गुनाह कोई नहीं है। अरे गुण के देखो, जो शब्द बोलो वो अर्थ निकाल के देखो, बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब यह कलयुग में इतनी उम्र रह गई जो बड़ी मुश्किल से। आज से 500 साल पहले, 585 वर्ष होने के लिए जा रही हैं, जो तुलसीदास ने रामायण लिखी थी। इस रामायण के अंदर 24,000 चौपाइयां। तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं कि बड़े भागी मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ निज ग्रंथन गावा। तुलसीदास ने बहुत पहले कुछ लिखा कि बड़ी सौभाग्य से मनुष्य की योनि मिलती है, लेकिन हम आप यूं ही गमा दे रहे हैं। ये हमारी तुम्हारी भूल है। तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है आज के समय के लिए कि सती थी पतिव्रता, और सती ने अनसुईया के पतिव्रत धर्म को डिगाने के लिए भोले बाबा को भेजा था, लेकिन उन्होंने पतिव्रत धर्म भोले बाबा की अवहेलना कर दी। तो भोले बाबा ने कहा, सती जब तुमने हमारी अवहेलना करी है तो कल युग में पत्नी पति की बात नहीं मानेगी, और मानने वाली होंगी तो वही सती अनसुईया और पतिव्रता कहलाएगी। 100 में एक आध होंगी। तुलसीदास लिखते पतिव्रता आज भी है, और तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि पतिव्रता कैसी होती है, और सबसे बड़ी पूजा इनके लिए क्या है, इनके लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है। गंगा जी अनावे चली गई, मंदिर में पूजा करें आई, चाहे आदमी हो या स्त्री हो, लेकिन घर में माँ बाप दुखी है तो ये सब व्यर्थ है तुम्हारा। लिखा है तुलसीदास ने, सादर सासु ससुर पति पूजा,
कि सादर सासु ससुर पति पूजा, और जासे बढ़ी कोई धर्म न दूजा। घर की गृहिणी के लिए सास ससुर और पति, उनकी सेवा में ही परमेश्वर की सेवा है। ये बात तुलसीदास ने लिखी 585 वर्ष से होने के लिए जा रही है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो अपनी देहात में तो सही है, अपने गाँव में तो अच्छी है जो बात मानती है। तुलसीदास की जो चौपाई देखी तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मेरे महाराज तो ने जो बात तो लिखी बहुत पहले, लेकिन अब कुछ बदलाव है। क्या बदलाव है? तो मैंने अपनी एक चौपाई अपनी समझ से लिखी कि पतिव्रता तो है, आज भी है, घर घर है, गांव गांव है, हर जगह है। तो मैंने एक लाइन लिखी कि मारे सासु ससुर में जूता, पति के मूड में मारे खूंटा। मारे सासु ससुर में जूता, और पति की जान में मारे। तुलसीदास ने लिखा मारे सादर सासु ससुर पति पूजा, जासे बड़ी के धर्म न दूजा। सीता राम हरे और जे मारे सासु ससुर में जूता, और पति की चांदे में मारे खूंटा। करे काम मरे, करे काम मरे। यहाँ की बात नहीं है माता, मैंने अपने ऊपर ले जाए, यहाँ की बात नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं तो बाहर जगह की बात कर रहे हैं, जो सिटिल में जाएंगे। देखो चच्चर लड़का नौकरी कर रहे, 4 पुत्र 1 बेटी, 6 बच्चे एक माँ ने पाल दिए, लेकिन सर्विस लगने के बाद 5 लड़कों ने एक माता पिता का पेट नहीं भर पाया। ये नौकरी कर रही है। आई माई हस्बैंड योर सर्विस। अंग्रेजी बोल रही, बेव नौकरी, पति नौकरी, देवर नौकरी, दौरानी नौकरी। अब अम्मे को घास डाल रहा हुआ है। बिल ने आदेश कर दो, सुना मेरी बात नहीं मानोगे? बोलो बोलो, ऐसा करो, इस बुढ़े बुढ़िया को ले जाओ, वृद्धाश्रम में छोड़े आओ। अंदाज लगाओ, जिस माता पिता ने अपने सीने से लगा करके तुम्हें पाल के रखा, स्वयं भूखे रहे, तुम्हें भोजन खिलाया, तुम्हें अगर कोई परेशानी बन गई तो मां सारी रात बैठी रोती रही। तुम्हारी एक चिंगारी पर मां ने 24 घंटे भोजन नहीं खाया। उस मां पे जब बुढ़ापा आया तो वृद्ध आश्रम में छोड़े आए। ये कहां का कानून है? ये कहां का नियम है? ये भारत की संस्कृति नहीं है। एक कवि लिख रहा है, पतिव्रता सोचना चाहिए, मैं तो घर कोई मंदिर बनाऊंगी, घर में करूंगी, घर को घर को ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी, घर को ही मंदिर। ससुराल मने को बिसड़ू समझी, सासु को लक्ष्मी मनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी, सास को। हम इस
हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम जिस मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं उस मंदिर को हम अपने घर में ही ना बना लें। घर ही मंदिर होता है। आप पूजा करने जाते हैं कन्हैया की, आप पूजा करने जाते हैं भगवान राम और सीता की, आप पूजा करने जाते हैं भगवान भोले की। ये भी कौन है? ये भी इंसान थे, अवतार धारण करके आए कन्हैया। जिस कन्हैया की पूजा करते हो, अरे उस मंदिर में क्यों जाओ? उस कन्हैया के आचार विचार क्या थे? वही आचार विचार तुम अगर अपना लोगे तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें भी लोग कन्हैया की तरह से पूजेंगे। तुम्हारा घर ही कन्हैया से बढ़ के मंदिर बन जाएगा। जिन राम और सीता को पूजने जाते हो, उन राम और सीता के आचार विचारों पे जब तुम चलो तो तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। 100 जूता खाएं तमाशो, घुस के ही देखेंगे। पंचायत सेवकी मानेंगे, लेकिन 15 वहीं रहेगो, 15 ना उखड़ेगो। मेरा तो कहने का केवल तात्पर्य एक ही है, आप सभी भाइयों से, जितने भी श्रोतागण बैठे हैं, कि अगर संसार में परमात्मा से मिलना है, दया दान धर्म करना है, तो घर से। और जिन्होंने अपनी माता पिता की आत्मा को संतुष्टि दे दी, उसका दुनिया वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसने अपने माता पिता के हृदय को जीत लिया, उसने परमात्मा को जीत लिया। लेकिन नहीं है, विचार बदल गए। श्रोताओं, आप चाहे कितना भी दान कर लें, कितने भी यज्ञ कर लें, कितनी भी तपस्या कर लें, अगर माँ की आत्मा से आहट दुर्वाहट निकल गई तो सारी जिंदगी दुख के आंसू रोओगे, कोई संभालने वाला नहीं होगा। माँ परमात्मा से बड़ी है। माँ ने ही तो परमात्मा को जन्म दिया। माँ जगत जननी है, जिसने सृष्टि का सृजन किया। उस माँ की आत्मा को कभी दुख मत देना। श्रोताओ, आप चाहे कहीं मत जाओ, कोई दान धर्म करने मन जाओ, तुम केवल घर पे बूढ़े माता पिता की सेवा कर लो, और ये निश्चित है कि स्वर्ग के दरवाजे तुमसे दूर नहीं है। बैकुंठ में तुम्हें चल के नहीं जाना पड़ेगा, बैकुंठ तुम्हारे पास चल के आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सामवेद कह रहा है। हम तुम इधर उधर उलझे हुए हैं, लेकिन सच्चा अगर गुरु है, सच्चा परमात्मा है तो मेरे घर के अंदर है। आज का समय ऐसा है, मैं ज्यादा नहीं, 10-15 जिले में तो जाते ही यात्रा आता है। तो नई पीढ़ी जितनी है, बाकी तो कछुकाओ ही मत, और ज्यादा कछुकाओ तो और भावइए। लेकिन एक बात और बता दें श्रोताओं, ये संस्कार कहीं अलग से नहीं आते, ये संस्कार माता और पिता से ही मिलते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, माता च निर्माता भवति। माँ ही बच्चे का संस्कार बनाती है, माता पिता ही संस्कार बनाते हैं। बच्चा अगर घर में समझदार हो गया
तो अम्मा और कक्का को जो सोच लेना चाहिए। अम्मा कक्का तो पुरानी भाषा है, मम्मी और डैडी, मॉम और डैड, वो तो अंग्रेजी चलते। मोम ने कहा हो तो है, मोम ने पता ना है महू कबाऊ मोम है कि मोमबत्ती बाऊ मोम है। डैड माने कहा हो तो मरो बहू। आज की संतान इतनी पढ़ी लिखी है, जिंदा बाप बैठे डैड, मर गए जिंदगी, जिंदगी मार डाली। जब भाषा है पढ़े लिखे मम्मी पापा, इतना बदलाव नहीं होना चाहिए। और अगर बच्चे घर में समझदार होते जा रहे हैं, 5 साल का बच्चा है या 4 साल का है, तो माँ को कंट्रोल अपनी जीभ पर रखना चाहिए और उसी तरह कंट्रोल पिता को रहना चाहिए। ना तो बच्चे के सामने कोई ऐसी बात कहे जो उस बात को सुन करके तो मैंने बच्चा देखो ये कंप्यूटर पैदा है रहे, अब ये बच्चा नहीं है, ये कंप्यूटर है। अगर बच्चे के सामने तुमने माँ को गाली दी तो बच्चा गाली देना सूख जाएगा, और मम्मी ने गाली दी पापा को गुस्सा आएगा तो गाली बहु देगो, रुकेगो ना है तुम पे। और तुमने ज्यादा कर चुकाई और नेक पड़ोएगो तो लठिया उठाएगो। तो कहने का मतलब ये है बच्चों के सामने कोई ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए जिससे बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़े। केवल एक विद्वान ये लिख रहा है कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और यदि दिल तेरा सच्चा है तो जई मथुरा जई काशी है। कपट की कतलनी कैंची चल रही है, पेट में माला फेरवे में लगे हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, गैया छिड़ गई, सीताराम 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 सीताराम, भजगी तक बिजली आ गई, सीताराम सीताराम सीताराम। ये भजन है, भजन नहीं है, ये तो दिन पूर्व करवे, ये तो शरीर को कलंकित करवे भाई है। और तुम देख रहे हो आज के समय पे 3-4 चीजें तो इतनी बढ़ गई हैं जिनकी कोई समार ही ना जानता। देखा और समझदार हो आप लोग जानते होंगे हैं? और आदमी तो भाई जो सबसे पहले अपनी बुराई करे, सबसे ज्यादा 4 चीजें बड़ी हैं और जहां हाथ डाल दो तई पकड़ जाता है। पहले नंबर शास्त्री, कहूं हाथ डाल दो तई शास्त्री बन जाता है। अब इन्हें जाओ पूछ ले भागवत में कितने अध्याय हैं, भागवत में कितने श्लोक हैं, भागवत के 10वें श्लोक को 10वें स्कंद का 3रा श्लोक का नाम क्या है ना पता। शास्त्री है गए, कैसे है गए, क्योंकि संग लग गए, लालो मोछा डाल लो, बाजू बजाए वो सीख लो, शास्त्री बने गए। दूसरे नंबर गैया, जहां देखो तई। तीसरे नंबर महात्मा, महात्मा महात्मा पहले थे महात्मा जिनकी महान थी आत्मा, वो थे महात्मा। और आजकल जो ज्यादा है तमा भी तो है महात्मा। 3 तरीका के होता है, चोट के और चपेट के और कछु लपेट के, कछु होता है झपेट के। 4 तरीका के होता है। होशियार हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अगर ऐसे योग धारण करके तुम इस बाना को भी कलंकित कर रहे हो। भक्तों, सबसे मैं हाथ जोड़ के एक ही विनती करूंगा कि जिनके घर में अगर बड़े बूढ़े हैं तो उनकी सेवा जरूर करिए, उनकी आत्मा को दुख मत देना। उनके चरणों में ही स्वर्ग है। तुलसीदास रामायण में क्या लिख रहा है? सबसे पहले कि प्रातः काल उठो रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माथा।
ठौर घुना था और मात पिता गरनब उमा। भगवान श्री राम जो पारे कला से आई थी, ब्रह्मा की अवतारी, उन्होंने भी माता पिता की सेवा की। और जब 14 साल का वनवास हुआ, दशरथ ने प्राण त्याग दिए, भरत गए हैं भगवान राम को बुलाने के लिए और कहा भैया तुम घर के लिए चलो, पिता का देहांत हो गया। तो राम की आंखों में आंसू आए गए। बोले भरत तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो पिता को तुम अग्नि दोगे, लेकिन मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं अवतार धारण करके आया, फिर भी मैं अपने पिता को अग्नि नहीं दे सका। अगर लौट करके जाते हैं तो मां कैकेयी का दिया हुआ वचन हमारा खत्म होता है, मेरी मर्यादा टूट जाएगी। तो श्रोताओ, ये काम जब भगवान अवतार धारण करके आए उन्होंने भी किया, तो जामे शर्म किस बात की है। आज कोई नई लड़का शर्म था सवेरे 5-6 बड़े बूढ़े के 5-6 में शर्म लगाते हैं। और घर में अगर लक्ष्मी नाराज है जाए और जो बेग टांग के घर को किबार बंद करके निकली तो मैंने खूब दावे दावे 5-6 जाइए मती कही मती कहो अब ना हैगो सो हैगो अब मत कही कहूँ ते हां जोता ते 5 होता है। अब मंजा बेइज्जती ज्यादा। अरे यही थोड़ा विचार करके देखो, जब माता पिता की तुम सेवा करोगे तो मुसीबत नहीं आएगी। और तुम जाओ जानता पुरी पे गुना तैयार है, बता से धर के और मिलता है बोहार में। अगर तुम बड़े बूढ़े की सेवा ना करोगे तो तुमने रुपया में चोरनी भर करी है, और जो तुम्हारे तैयार रह रहे हैं बे 5 पैसे भरे नहीं करेंगे, वे तो तुम्हें 2 गोड़ बांधेंगे और देखें कहाँ है आश्रम, वृद्धाश्रम भी डारे आएंगे। ले डरी रही हो काम किया तो अब का पूर्वत बनेंगे तुम। तो इसलिए सेवा करने से ही मेवा मिलती है। भक्तों, कथा भागवत भगवान की लीलाएं हैं, ये तो सुनते आए हैं, सुनते चले जाएंगे और सुन रहे हैं। अगर परिवर्तन विचारों में नहीं हुआ तो कथा में आना, कथा में सुनना, ये सब व्यर्थ है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक कीर्तन बोलो, एक कवि ने लिखा है कितना सुंदर भजन। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का